अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है देखने वाले खैरियत से होंगे। मैं जी आज क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं कि सनी डे है, और ये सनी डेज़ जो हैं, अब आप कहें कि सर्दी आने वाली है तो ये बस थोड़े से हैं। उसके बाद ज़्यादातर बारिश और बादल जो है ना, ये हमें नज़र आएंगे अब, और बर्फ़ नज़र आएगी आगे जाके, वो भी इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे। तो जैसे मैं सोचती हूँ कि मैं धूप में जाके बैठती हूँ, थोड़ी सी धूप लेती हूँ, तो साथ ही जो है वो बादल आ जाते हैं। तो चले फिर भी थोड़ी बहुत जो मिल रही है वो ले लेते हैं। मैं बेसिकली बनाने लगी थी शलजम, तो मैंने कहा साथ साथ थोड़ी सी शलजम बना लेते हैं, और साथ सब्ज़ी वगैरह जो है अपनी ये बना छोड़ते हैं। थोड़ी धूप ले लेते हैं, तो इसी बहाने जो है वो सब्ज़ी बन जाएगी, और इसी बहाने से जो है थोड़ी सी बातें हो जाएंगी और धूप भी ले ली जाएगी। ऐसे तो फिर सारा दिन जो है वो कामों में गुजर जाता है, और याद नहीं रहता फिर कि फटाफट जो है वो बस वीडियो बना लें, बस यही सिलसिला चलता रहता है। तो बस अब ये बनाते हैं शलजम। मैं कल लेकर आई थी, साथ मैंने कहा लहसुन प्याज जो हांडी में डलने वाली चीज़ें हैं वो भी साथ जो है ये बना के तो फारिग हो जाएं। बच्चों को अभी लेकर आने में जो है टाइम है। खैर से जुमे का आज दिन है, तो कपड़े जो हैं वो मैंने रात को ही धो डाले थे। साइड से आप देखें कितने जो हैं ये घने बादल जो हैं ये अब आ रहे हैं, या बस तेज़ हवा का सिलसिला जो है ये साथ साथ जारी रहेगा इस तरह ही। उतनी देर में जो है हम थोड़ी सी धूप लेते हैं, थोड़ी सी बातें करते हैं, और अपनी सब्ज़ी साथ साथ बना लेते हैं। कैमरा मैंने सेट कर लिया है, और शलजम जो है वो मैं साथ साथ बना बना कर अब बर्तन में रखती जा रही हूँ। यूके में अगर धूप निकले तो हवा इस कदर ठंडी है कि मोस्टली लोग जो हैं वो फिर धूप इधर यहाँ पे नहीं लेते। वो कहते हैं जी ऐसी धूप क्या करनी है जो ठंडी है, मतलब हवा इसमें इतनी ठंडी लगती है धूप के साथ कि आपका धूप लेने का फिर उसमें जो है ना वो कोई सीन नहीं बनता। हवा ठंडी लगने से जो है ना वो फिर लोग कहते हैं कि खैर है, आप इससे बेहतर है कि आप घर में बैठ जाएं। धूप मोस्टली लोग फिर ज़्यादातर उसी दिन लेना पसंद करते हैं जिस दिन हवा ना चल रही हो, लेकिन इधर ज़्यादातर जो है ना वो धूप के साथ हवा बहुत ठंडी चलती है। बाकी जो कंट्रीज़ हैं अमेरिका, कनाडा, वहाँ पे आजकल अक्टूबर है, लेकिन उसके बावजूद जो है ना धूप बहुत अच्छी निकलती है। जो सन है ना वो प्रॉपरली वहाँ पे मतलब सनी डे होता है। हमारे यहाँ पे ये बहुत इशू है कि धूप उस तरीके से जो है ना वो नहीं निकलती, और अगर किसी दिन धूप निकल भी आए तो सीन ज़्यादातर यही रहता है कि हवा का जो सिलसिला है ना वो बहुत ठंडा रहता है। हम क्योंकि इधर दूसरी साइड पर हैं, लेकिन जो लंदन वाला एरिया है वहाँ पे थोड़ी सी आई थिंक सो कि बर्फ़ वगैरह का सिलसिला, ठंड का सिलसिला जो है वो थोड़ा सा जो है ना वो कम है बनिस्बत हमारे इधर एरिया के। हमारा एरिया क्योंकि हिली एरिया है तो इस वजह से जो है ना यहाँ पे ठंड बाकी एरियाज़ की निस्बत जो है वो ज़्यादा है। ये तो अभी इंग्लैंड है, जो बाकी जो स्कॉटलैंड वगैरह जो एरियाज़ हैं वो आप कहें कि वो ऐसे हैं कि जैसे मरी पाकिस्तान का या सवात गिलगित वाला, उधर वो वाला हिसाब है उधर। तो यहाँ तो फिर जून जुलाई में आप धूप में बैठ सकते हैं, वेदर कुछ अच्छा होता है। तो वहाँ पे तो हवा जो है वो जून जुलाई में भी इस कदर ठंडी रहती है कि आप कहेंगे कि बस ये हम जो है ना ये पाकिस्तान के मरी में आ गए हैं। वहाँ पे ये सिलसिला ये जो है ना उधर सूरत हाल है। ये पौधा मैंने लगाया था, लेकिन ये पौधा चला नहीं, पता नहीं क्या प्रॉब्लम इसको रही। तो ये एक पोट मेरे पास खाली पड़ा हुआ है। मैं सोची थी इसमें कि धनिया और पुदीना जो है ना वो इन पोट्स में लगा दूं। ये वाला जो पौधा जो नहीं चला इसको निकाल दूं, तो इसमें एक में धनिया लगा छोड़ूं और एक में पुदीना लगा छोड़ूं, क्योंकि जब आगे वेदर जो होगा वो ठंडा होगा या स्नो वाला होगा तो उसके बावजूद भी जो है ना वो पुदीना और धनिया ख़राब नहीं होता, वो चलता रहता। धनिया में भी ख़राब हो जाए, पुदीना ख़राब नहीं होता। तो इंशाल्लाह मैं किस दिन जाकर तो प्लांट्स लेकर आऊँगी इनके एलडी से, तो वो जो है ना इन दोनों पॉट्स में लगाऊंगी। ये एक फ्लावर प्लांट जो है ये मियाँ साहब ने लाकर लगाया था। इसके ऊपर पिंक पिंक पर्पल पर्पल कलर के जो है ना वो बड़े प्यारे से फूल खिलते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये भी शायद वेदर की वजह से नहीं चला। ये जहाँ से लेकर आए थे तो उन्होंने कहा था कि ये इस सीज़न में अब नहीं चलेगा। अलबत्ता ये है कि आप इसका ध्यान रखें, इसको पानी वगैरह देते रहें,
तो ये ठीक रहेगा। पानी वगैरह तो इसको विथ पैसेज ऑफ टाइम देते रहते हैं। और ये है कि इसमें मिट्टी जो है वो मैंने यही वाली डाली थी जो मैंने आपको एक दिन वीडियो में दिखाई थी। तो मिट्टी भी जो है इसमें यही वाली लगाई थी, क्योंकि ये जो यहाँ की मिट्टी है ना, ये बेसिकली ये सारी पहाड़ी मिट्टी आप कह लें ये है, क्योंकि ये सारा जो है ना ये पहाड़ के ऊपर ये सारा ये घर वगैरह बने हुए हैं। इन्होंने पहाड़ को तोड़ तोड़ के तो ये घर बनाए हुए हैं। तो इस मिट्टी में जो है वो बहुत सारे पत्थर वगैरह हैं, तो फिर इसमें कोई भी प्लांट वगैरह उस तरीके से नहीं चलता। तो इसमें मिट्टी जो है वो काफ़ी दूसरी जो है ना ये ला कर डाली थी। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह रहा तो ठीक है, इसके पत्ते वगैरह भी ठीक रहे, लेकिन इसने जो है वो फूल वगैरह उस तरीके से नहीं निकाले। तो अब उम्मीद है कि ये नेक्स्ट सीज़न में जो है ना ये इंशाल्लाह फूल जो है वो ज़रूर निकालेगा। ये जो मेरा इंडोर प्लांट है, ये एक दिन किसी बच्चे ने जो है ये ऊपर से आप देखें यहाँ से जो है ना इसका ये पत्ता निकल रहा था, तो वो फिर टूट गया। उसके बाद ये मेरा इंडोर प्लांट जो है वो सही से नहीं चला। इससे मैंने शायद एक दिन धनिया जो है ये आप देखें, ये धनिए के जो थोड़े से वो बीज है ना वो गिराए थे। अब आई डोंट नो कि ये धनिया है या क्या उग रहा है। तो ये 7 बच्चों के काम आप चेक करें। ये मेरी बेटी ने जो है वो ये आम की गुठली जो है वो इसमें लगाई हुई है कि मामा इसके अंदर से जो है ये मैंगो सीड जो है ना वो इस डालेंगे तो मैंगो का ट्री निकलेगा। उसने सोचा होगा कि आम इधर महंगे हैं यूके में पाकिस्तानी, तो चलो एक आधी गुठली जो है ना वो कहीं लगा दी जाए तो इससे जो है वो दरख्त निकल आएगा। बच्चों के आप काम चेक करें। तो अब मैंने इसको कल दोबारा से जो है वो सारा स्टिंग किया, दोबारा से इसको प्रॉपर करके जो है ना वो ऊपर ये आपको एक दिन मैंने दिखाया था वो सारा धागे से जो है ना वो मैंने इसको दोबारा से लगाया है। और ये अंडे के छिलके जो हैं वो मुझे किसी ने बताया था, तो मैं इसमें जो है वो अंडे के छिलके फिर इस तरीके से जो है ना वो डाल देती हूँ। अब क्योंकि सीज़न जो है वो विंटर का आ रहा है, तो अब मुझे लगता है कि ये पौधा जो है अब ये रुक सा गया है। अल्लाह करे कि अब आगे जो है ये अपनी शूट्स वगैरह जो हैं रूट्स और शूट्स ये अच्छी तरीके से निकाले, ताकि ये पौधा जो है ना ये इसी बेल के साथ साथ जो है ना वो आगे चलता जाए, तो प्रॉपरली जो है ना ये बड़ा हो जाए। टमाटर जो है वो इधर 2 तरह के मिलते हैं। एक ये वाला जैसे सादा टमाटर, ये तो आप सब ने देखा ही होगा, जो आम टमाटर जो है ये मिलता है। और एक टमाटर जो है वो इस तरह के टमाटर होते हैं, ये जैसे देखें इसके ऊपर ना ये, और इसका साइज़ और इसकी शेप और ऊपर से पता लगता है कि ये टमाटर जो है वो टोटली जो है ना इस टमाटर से डिफरेंट है। मोस्टली लोग इधर ये वाले टमाटर लेकर आते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि ये वाला टमाटर खाने से जो अल्लाह ताला माफ़ करे जो कैंसर की बीमारी है उसके होने के चांसेस कम होते हैं। क्योंकि आपको पता है टमाटर एक फल है, टमाटर सब्ज़ी नहीं है, तो लोग इसको जो है वो ऐसे भी खाते हैं। तो वो कहते हैं कि इस टमाटर में जो है ये खसूसियत होती है, ये शायद ये टमाटर आई थिंक सो कि ये ज़्यादातर बग़ैर खाद वगैरह के जो है ना ये लगते हैं, तो इस वजह से इसमें चांसेस ज़्यादा होते हैं कि ये कैंसर की बीमारी से लड़ सकता है। तो लोग ज़्यादातर इधर जो है वो ये वाले टमाटर इस्तेमाल करते हैं। समटाइम्स ये वाले टमाटर जो हैं वो मिलते हैं, 5 का पैकेट होता है और वो काफ़ी बड़ा होता है साइज़ में, इस वाले टमाटर से भी बड़ा होता है, तो फिर मैं वो ले आती हूँ। अगर इन टमाटर का साइज़ जो है ये छोटा आ रहा हो तो फिर जो है ना वो ये वाले टमाटर जो है ये फिर मैं ले आती हूँ। कल वैसे ये वाले टमाटर नहीं थे, टमाटर कल ज़्यादातर यही वाले लगे हुए थे, तो फिर कल मैं गई थी ग्रोसरी लेने के लिए, तो फिर मैं यही वाले टमाटर जो है वो ले आई। ये एक आधा टमाटर पड़ा हुआ था, तो ये टमाटर जो है वो फिर मैंने डाल लिया था। समटाइम्स ये टमाटर महंगे लगे हुए होते हैं और समटाइम्स ये सस्ते होते हैं, तो फिर जिस तरीके से जो टमाटर लगा हुआ हो वो वाला टमाटर उस तरीके से जो है वो फिर ले आते हैं। लून का ये वाला जो डिब्बी है, जो बोतल है वो मिलती है, लून आई मीन टू से नमक, जिसको आप सब पंजाबी में लून कहते हैं। तो ये देखें जी टेबल सॉल्ट है, तो ये इधर इन डिब्बियों में मिलता है। पैकेटों में आई थिंक मैंने अभी तक तो वैसे इधर नहीं देखा, मिलता होगा ज़रूर किसी देसी शॉप से, लेकिन ज़्यादातर जो हमारा लून है वो इन्हीं डिब्बियों में मिलता है। और इसका आप ढक्कन यहाँ से खोलें और इस्तेमाल कर लें। अलबत्ता इसका ये वाला जो ऊपर वाला ढक्कन है ये मेरे से नहीं उतरता, इसको बहुत ज़ोर आजमाई करके उतारना पड़ता है। और समटाइम्स ऐसे होता है कि ये ढक्कन जो है इसकी वजह से थोड़ा डल जाता है, इसकी वजह से थोड़ा सा ज़्यादा डल जाता है, क्योंकि आप चम्मच वगैरह तो यूज़ नहीं कर सकते। तो फिर ये है कि इसको डालने के लिए चम्मच साथ रखना पड़ता है कि कहीं ये ना हो कि ये डालते डालते एकदम जो है वो ज़्यादा जो है वो हांडी में डल जाए और हांडी का जो मज़ा है हमारा वो लून भाजी जो है वो ख़राब कर दें।